नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। कृषि विभाग में लगे 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला में आज हमारे संवाददाता पिंटू कुमार ने सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण शिल्पी से कृषि संयंत्रों पर किसानों को मिलने वाले सब्सिडी पर बात की। जानिए सब्सिडी की विस्तृत जानकारी शिल्पी जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। जैसे कि आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, कृषि यांत्रिकरण मेला लगा है और यहाँ पर मेरे एक सात अधिकारी हैं। इनका पहले परिचय कराते हैं। क्या नाम है मैम का? मेरा नाम शिल्पी है, पदनाम सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण भागलपुर जिला। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से कृषि के उपयोगी यंत्र हैं मैम? कृषि उपयोग के यंत्र में अगर हम बात करें तो फ्रॉम इरिगेशन यानी कि सिंचाई से लेकर के हमारा जब तक पूरा का पूरा सामान तैयार नहीं हो जाता है, हर एक चीज़ों के ऊपर हमारे लिए सब्सिडी आई है। अब अगर हम पटवन का बात करें तो पंप सेट के ऊपर है 8,000 रुपये का अनुदान है जनरल के लिए, SC ST के लिए 10,000 रुपये का अनुदान है। लपेटा पाइप आता है उसके ऊपर 2,000 रुपये का अनुदान है। इरिगेशन पाइप जो ग्रीन कलर का होता है उसके ऊपर 15,000 रुपये का अनुदान है। अब पटवन के बाद आता है फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन के लिए लेवलिंग के लिए लेवलर पे अनुदान है। लेजर लैंड लेवलर पहली बार भागलपुर में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें 1,50,000 रुपये का अनुदान है। उसके पश्चात मोल्ड बोर्ड प्लॉ आप देख भी रहे होंगे, वहाँ पे डिस्क प्लॉ, कल्टीवेटर पे 10,000 रुपये, डिस्क प्लॉ पे 15,000 रुपये, MB प्लॉ पर 12,000 रुपये, इस प्रकार का अनुदान है। फील्ड प्रिपरेशन के बाद हमारा आता है फर्टिलाइजर स्प्रे करने का मशीन के ऊपर 1,500 रुपये का अनुदान है। पावर स्प्रेयर बोला जाता है, डस्टर। उसके बाद खरपतवार निकालने के लिए पावर वीडर है जिसमें 32,000 रुपये का अनुदान है। पावर वीडर और इन सब के पश्चात जो है हम लोगों का काम होता है कि अब हमको कटनी करना है। कटनी के लिए 4 प्रकार के यंत्र हैं। बुआई के लिए भी यंत्र हैं। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आया हुआ है। जीरो टिलेज मशीन है, 40,000 रुपये का अनुदान है। उसके बाद सुपर सीडर है 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, जिसपे 1,40,000 से लेकर के 1,75,000 रुपये तक का अनुदान है। उसके बाद कटनी के लिए रीपर कम बाइंडर 3 व्हील एवं 4 व्हील। 3 व्हील में 1,40,000 रुपये का अनुदान है। 4 व्हील में 2 लाख रुपए का अनुदान है। SC ST में यही अनुदान बढ़ करके 1,75,000 एवं 2.5 लाख तक का अनुदान रीपर कंबाइंडर में है। सेल्फ प्रोपेल रीपर में 50,000 का अनुदान है। रीपर में जो ट्रैक्टर चलित होता है उसमें 25,000 का अनुदान है। ये सारी कटनी की मशीनें हो गई। अब थ्रेसिंग के पे आ जाते हैं। थ्रेसिंग में हमारे पास पैडी थ्रेसर, मेज थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर। इसमें अगर छोटा यंत्र है मोटर से चलने वाला तो उसमें 20-25,000 रुपये का अनुदान है। बड़ा जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है उसमें जो है 80,000 रुपये का अनुदान है। चाफ कटर ट्रैक्टर ऑपरेटेड उसमें 40,000 रुपये का अनुदान है। और जो मोटर से चलते हैं 3 से 5 HP तक उसमें 22,000 रुपये का अनुदान है। और उसके पश्चात जब तैयार हो जाता है फसल तो उसको मिल में जाते हैं, तो मिल में भी 4 प्रकार का ये आया हुआ है। राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल और फ्लोर मिल। फ्लोर मिल में है 9,600 रुपये का अनुदान। राइस मिल में 25,000 रुपये का अनुदान। दाल मिल और ऑयल मिल में 35,000 रुपये का अनुदान है। और जो हायर कैपेसिटी का राइस मिल होता है जिसका 4 क्विंटल प्रति घंटे का कैपेसिटी है उसमें 60,000 रुपये का अनुदान है। और कुछ नए इनोवेटिव यंत्र आए हुए हैं, जैसे बंदर भगाने की मशीन है उसमें 32,000 रुपये का अनुदान है। और अच्छी बात यह है कि इस बार कोई फाइनेंशियल बर्डन जो है किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल बर्डन इन द सेंस कि पहले जो है उनको पूरा पैसा देना पड़ता था। पूरा पैसा देने के पश्चात जो है मार्च के बाद उनके खाते में पैसा जाता था। तो उससे क्या होता था कि उनका पैसा एक बार ये होता, कभी खाता में त्रुटि हो गया कुछ कारण से उनको थोड़ा डिले भी हो जाता था। अभी वो जो सामान लेंगे परमिट के ये आधार पे सब्सिडी अमाउंट काट करके, सब्सिडी अमाउंट काटने के पश्चात जो आता है सिर्फ उतना ही उनको मतलब कि पे करना है। मैम ये बताइए कि किसान किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं? किसान को तो जुलाई से ही मतलब आवेदन खुला हुआ है। वहाँ पे जाकर के DBT एग्रीकल्चर में राज्य यांत्रिकरण योजना पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे आवेदन करे का एक बॉक्स आएगा, वो आपको फार्मर एप्लीकेशन वाले साइट पे लेके जाएगा। फार्मर एप्लीकेशन में जाकर के उन्हें अपना LPC, करंट रिसिप्ट,
एलपीसी के बिना तो हम लोग दे नहीं सकते। उसके ऊपर मतलब कि वो अपलोड करके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उनको मैसेज चला जाएगा, जिस पंचायत का होगा उसके कोऑर्डिनेटर को मैसेज जाएगा कि ये जो है कोऑर्डिनेटर को मैसेज चला जाएगा कि यंत्र का मतलब आया हुआ है। वो उसको वेरीफाई करेगा बीओ लॉगिन पे, फिर एडीए लॉगिन पे, और अगर फंड बच रहा है तो जो है एडीए के स्तर से उसको परमिट निर्गत होगा। अच्छा मैम, किसान को मतलब किस बैंक के जरिए उनको बोला जाए तो उसे छूट मिल सकता है? देखिए, पहले तो सब्सिडी अमाउंट काट करके कम ही अमाउंट रह जाता है देने के लिए। जैसे कितने बैंक शामिल हैं मैम? बैंक का बात करें तो जैसे यूको बैंक, एसबीआई बैंक और विजय बैंक, ये सारे बैंक हैं जो कि आपको दे सकती है, लेकिन इसमें कृषि विभाग के तरफ से आपको कोई रूट नहीं दिया जाएगा। वो किसान को पर्सनल एफर्ट से जो है आपको लेना पड़ेगा। और अगर ग्रुप में आता, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर आने वाली है जो जीविका को देने का मतलब ये कोई भी ग्रुप, तो उस ग्रुप के लिए हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं बैंक की तरफ, लेकिन हम बैंक को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हमको जो है इसके ऊपर आपको मतलब देना पड़ेगा। इस मेले का लाभ उठाने के लिए सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी ले सकते हैं या फिर अदर राज्य के भी निवासी? सारे राज्य के, और इस मेले का तो सिर्फ भागलपुर जिले के ही ले सकते हैं, और भागलपुर से बाहर जिला का भी कोई नहीं ले सकता। जहाँ का आपका किसान रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से एप्लीकेशन होगा, उसी जिला को ये मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।